बिल्कुल 200 से 250 पॉइंट के अंदर भी सिर्फ 500 से 1000 रुपए के लॉस के अंदर स्टॉप लॉस दिलवा दूं तो पहले मैं यहाँ स्ट्रेटेजी बना के दिखाऊंगा लाइव। 19,000 मात्र 19,000 में आप ऑप्शन बेच सकते हो। इनका लॉस कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा चल रहा है और जब मेरा लॉस है वो फिर भी अभी 8-10 रुपए बैठ का हुआ है। इसका जितना रिस्क है उससे ज्यादा इसमें रिवॉर्ड मिलेगा। सो गाइस यार, आज फिर से प्रतीक हमारे साथ है और अभी रिसेंटली हमने तकरीबन 1-2 घंटा बैठे थे, मार्केट आवर्स में बैठे थे पूरा। और यार सच में मतलब जो स्ट्रैटेजी है ये वो खुद बताएंगे। और सच में कहते हैं ना कि अगर आप 20 से 25,000 रुपए आपके पास हैं तो ऑप्शन में यार स्टॉप लॉस ना के बराबर हिट हो रहे हैं और अब वाकई आप पैसा बनाओगे। आज पूरी डिटेल में बताएंगे अपने प्रतीक भाई। थैंक यू सो मच महात्मा जी। एंड आपके चैनल पे स्कैल्पिंग वाली वीडियो काफी वायरल बहुत अच्छी चली यार, बहुत अच्छी चली, बहुत तारीफ किया लोगों ने। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। आप एक बात बताओ, लोगों की साइकोलॉजी क्यों वीक होती है ट्रेडिंग के अंदर? रीजन इज वाई कि स्टॉप लॉस का मेन सबसे बड़ा पंगा है कि मतलब बड़ा स्टॉप लॉस हो, पैसे खो सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये लाइव मार्केट चल रही है, सब लोगों को बता दूं, आपकी मान लो यहाँ पे एंट्री है, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस मान लेते हैं आप यूजुअली कितना स्टॉप लॉस रखोगे? बैंक निफ्टी है, मान लो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, आप कितना स्टॉप लॉस रखोगे? जनरली लोग एक अपना नीचे का सपोर्ट पे रखते हैं। आप बताओ, यहाँ एंट्री आप कितना रखोगे? 50 पॉइंट नीचे का। आप 50, अगर मैं कहूँ मैं आपको बिल्कुल 200 से 250 पॉइंट के अंदर भी सिर्फ 500 से 1000 रुपए के लॉस के अंदर स्टॉप लॉस दिलवा दूं तो? हाँ, मतलब जनरली जो लोग ऐसा रखते हैं उनके पास कैपिटल थोड़ा बड़ा होता है। कैपिटल बड़ा भी नहीं चाहिए तो मात्र 25,000 के अंदर आपको मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस, इतने बड़े स्टॉप लॉस में तो मैं यही बोलूंगा कि पूरी वीडियो को देखना है। तो पूरी वीडियो को सच में एंड तक देखना। आज की जो स्ट्रेटेजी होने वाली है उसका नाम है क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। राइट। ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपकी साइकोलॉजी को ना बिल्कुल सुधार देगी। मैं लिख के दे रहा हूँ कैसे। किसी भी कोई भी ट्रेडर हो ना जो बोलते हैं इनकी साइकोलॉजी वीक है एंड ऑल, उनकी वीक इस वजह से होती है उनके पैसे नहीं है। अब कोई बोले मैं तो भाई साइकोलॉजी हाई है, मैं तो पेशेंट बंदा हूं, मैं तो तब भी पैसे नहीं कमाता। भाई एक बात बताओ, तुम पेशेंट इसलिए हो क्योंकि तुम पे पैसे, अभी तुम पे मान लो 10 लाख पड़े, तुम्हारा 8 लाख का लॉस हो गया, तुम भी साइकोलॉजी वीक में आ जाओगे। राइट। तो ये जो स्ट्रेटेजी है क्रेडिट स्प्रेड, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, आप कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस रख लो आपका लॉस ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं हेजिंग स्ट्रेटेजी। इट्स एन हेजिंग स्ट्रेटेजी। सेकंड चीज क्या, इस हेजिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। बट अब लोग सोचेंगे बड़ी कैपिटल, मैं कहूँ मात्र 25,000 के अंदर आप ऑप्शन को बेच सकते हो। मात्र 25,000 में हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। कैसे? वो आइए हम सीखेंगे, जिसको हम बास्केट ऑर्डर बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे साथ लाइव मार्केट चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम क्या, हमें ना प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट कहाँ जा सकती है। अच्छा आज हम कोई मार्केट एनालिसिस पे नहीं जा रहे। कई लोग दूसरी बात कि हम आपको कोई ट्रेड की कॉल भी नहीं दे रहे हैं, हम आपको सिर्फ ये क्रेडिट स्प्रेड जो अपनी स्ट्रेटजी है सिर्फ उसके बारे में सिखा रहे हैं। तो वी आर नॉट फोर्सिंग कि आप जाके ट्रेड लो। आप अपने पेन पेपर में जो पेपर ट्रेडिंग आराम से भाई उस पर सीखो, अच्छे से समझो और खुद की स्ट्रेटजी लगे तब आगे कुछ करना। फिलहाल ये लर्निंग पर्पस के लिए, इसका और कोई ट्रेड मोटो नहीं है, ना कोई हम स्ट्राइक प्राइस की कोई कॉल दे रहे हैं। ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे मेरा लाइव मार्केट चल रही है। मैं आज आपसे ना पूछूंगा महात्मा जी, आज आपको बताना है, ठीक है। आज हम ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं सीख रहे मार्केट कहाँ जाने, हम सीख रहे हैं कि अगर हमें पता है मार्केट का व्यू तो उसमें करना क्या, हमें कौन सा वेपन यूज करना है। आज मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, आप बताओ आपको ऊपर का या ट्रेड लेना नीचे का, जो एनालिसिस है बता दो। ऐसा नॉर्मली यूजुअली जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है कि मैं पहले सबसे पहले मार्केट को थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप डे ट्रेडिंग में हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट बियरिश मोड में है। ठीक है, साइडवेज टू बेरिश है। चलो जी, साइडवेज कह लो या बेरिश भी है, 15 मिनट एक कैंडल पे बेरिश जा रही है, कहीं ना कहीं 150 पॉइंट इसका टूट चुका है। तो हम बेरिश मान लें? हाँ, मतलब इसको एक बार देखने के बाद डिपेंड्स करता है कि आप अपनी क्या बिल्कुल स्कैल्पिंग में चल रहे हो या आपका टाइम फ्रेम 5 से 15 मिनट का है, तो वो एक मोड है। बट अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वाली जो स्ट्रेटजी है इसमें टाइम फ्रेम कितना रहता है, कितने देर में हम? सर टाइम फ्रेम चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं। आप बस ये बताओ आपको लगता है मार्केट कहाँ जाना है? ठीक है, तो फिलहाल मेरे को लगता है मार्केट साइडवेज जोन में चल रहा है, क्योंकि काफी टाइम से। चलो एक जगह बताओ, ऊपर बताओ नीचे बताओ, कुछ भी बताओ। वैसा बोलूं मैं कह रहा हूँ लॉस भी हो जाए, हमें पब्लिक को लॉस ही दिखाना है। आप लॉस भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, आप बताओ कहाँ जाने वाली है। तो यार मेरे को तो लगता है ये अपना पुट का मार्केट है, पुट का बेरिश का मार्केट है। दोनों लोग स्ट्रेटेजी बनाने वाले हम, ठीक है ना। आप पुट बाय करोगे, पर मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कॉल क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। पहले मैं यहाँ स्ट्रेटेजी बना के दिखाऊंगा लाइव और फिर इन लोगों को स्ट्रेटेजी पढ़ाऊंगा वो होती क्या, ठीक है। तो भाई साहब मैं आपको लगता है यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी, आप क्या करोगे, कॉल बाय पुट बाय करोगे? मैं अभी पुट बाय करने करो भाई, पुट बाय करो फटाफट से एंजल 1 में। चलो ठीक है, मैं सेम प्राइस पे कर लेता हूं। करो भाई, एक बार अभी चल रहा है, पहले चेक कर लो कितना चल रहा है। 51,373 चल रहा है। आप 400 की बाय करो भाई पुट, एक लॉट लो, बस एक लॉट ले लेते हैं इसका, पुट बाय करो, फिर मैं भी एग्जीक्यूट करूंगा ना। चलो मार्केट पे प्लेस कर लिया भाई, अब मैंने भी इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे आपने एक पुट बाय कर लिया, आपकी पुट बाय की पोजीशन चल रही है एंजल 1 पे, ये ठीक है ना, जिसमें आपने एक पुट बाय कर रखी है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। मैंने भी एक पोजीशन बनाई है धन के अंदर, जिसके अंदर मैंने भी बेरिश एंट्री ली है, बट यहाँ पे कुछ फर्क दिख रहा है। यहाँ क्या है, मैंने एक कॉल बेची है 51,500 की,
सेल करी है आपने और मैंने एक कॉल बाय करी है 51,700 की। अब ऑप्शन सेलिंग में तो ज्यादा पैसा लगता है, लगता नहीं लगता। अब मेरा मार्जिन देख लेते हैं कितना लगा है। अब बात करते हैं मेरे पे फंड कितने बड़े हुए हैं, यहाँ पे फंड देख लेते हैं पहले, ठीक है। सो ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना फंड लगता है, एक मतलब एक लॉट बेचना तो कितना फंड लगता है, 1 लाख मान लो, मिनिमम 1 लाख रुपए। भाई मेरा बेचने में कितना फंड लिखा है चेक कर लो, सिर्फ 1 लाख डाले में, चेक करो। मार्जिन अवेलेबल 80,000, कितना यूज हुआ है, सिर्फ 19,000। 19,000, मात्र 19,000 में आप ऑप्शन बेच सकते हो। ये कैसे बेच सकते हो वीडियो एंड में देखेंगे, अभी हम लाइव ट्रेड करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा सिर्फ 19,000 यूज हुआ है और 77,000 मेरा बचा, 79,000 बचा। इसका मैं कुछ भी ट्रेड कर सकता हूँ। आइए अब हम फिर से अपनी पोजीशन पे चलते हैं। तो ये मेरी यहाँ पे पोजीशन रन हो रही है और ये आपकी भी हो रही होगी, 1 मिनट, ये आपके एंजल वन पे हो रही है। देख रहे हो पुट बाय के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फर्क दिखेगा। इनका लॉस कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा चल रहा है और जो मेरा लॉस है वो फिर भी अभी 8-10 रुपए बैठ का हुआ है, ठीक है। बट अगर मार्केट फॉल होता है यस, तो प्रीमियम ज्यादा मुझे मिलेगा। अब आप बोलते हो अगर मार्केट फॉल होता है तो प्रीमियम ज्यादा बनेगा, बिल्कुल सही पूछा। आपसे 2 चीज पूछूंगा, ठीक है। आप कैसीनो में जाओ, कैसीनो के अंदर अगर कोई बंदा 100 गुना वाली बेट लगा रहा है, ठीक है, जिसमें उसको 100 गुना बन सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या जो बंदा 1 करोड़ से सिर्फ 20 रुपए पाना चाहता है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जो 1 करोड़ वाला है, 1 करोड़ से 20 रुपए ज्यादा, यहाँ तो 1 करोड़ भी लग रहे हैं तो 25,000 रुपए लग रहे हैं। दूसरी चीज आरआर बता दूं, इसका जितना रिस्क है उससे ज्यादा इसमें रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, एज कंपेरेटिव टू अगर सिर्फ पुट बाय करोगे, पुट बाय में थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। करेक्ट। अभी देखो आपका 200 का लॉस चल रहा है और यहाँ पे लॉस चेक कर लो 45 रुपीज का चल रहा है। चलो जी एक बात बताओ, किसी का स्टॉप लॉस ही 250 रुपए का, उसका तो वहां हिट हो जाएगा। मेरे हिट होने में अभी कितना टाइम बचा, काफी टाइम अभी चलते रहेगा सर, वेट करेंगे। इसको कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी। मैं तो चाहता हूँ मार्केट और ऊपर जाए, लोगों को समझ आए कि इतना लॉस के बाद भी मेरी स्ट्रेटजी आपको ज्यादा लॉस देगी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर चल रहे हैं भाई, इसको बोलते हैं हम जोड़ी, इसको जोड़ी बोलते हैं। मतलब बेसिकली आपने हेज किया है, कॉल में हेज किया, पर मैंने किया कौन सा है, किया कौन सी स्ट्राइक प्राइस है वो अभी हम पढ़ेंगे, मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। मैटर ये नहीं करता कोई भी कॉल बेच देनी है, कोई भी कॉल खरीद लेनी है, खरीदनी कौन सी है, बेचनी कौन सी है, ठीक है। सो अभी हम वेट करते हैं भाई, ट्रेड का मार्केट खोल लें, यहाँ पे मार्केट खोल लेते हैं, देखते हैं। हम तो जाते ऊपर जाए भाई, हमें लॉस दिखाना है एट एनी कॉस्ट, हमें लॉस दिखाना है। भाई का भी देख लेते हैं क्या चल रही है पोजीशन अभी। अभी खास बस 130 पे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ तक चले जाए, मैं चाहता हूँ मार्केट ये छोड़ो, मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ तक चले जाए। आप अपना लॉस देख लेना अगर यहाँ तक गई, और मेरा देख लेना, आपको उसमें फर्क दिख जाएगा मार्केट में। हाँ, अगर प्रॉफिट आ गया तो डेफिनेटली उनका थोड़ा ज़्यादा होगा, हमारा कम होगा। पर एक बात बताओ, 99% लोगों की साइकोलॉजी क्यों बिठी हुई है कि वो इतना स्टॉप लॉस ले ही नहीं सकते। और सही ना कहीं ना कहीं एक बात है, आप एक बात बताओ, अगर मान लो आपने कहा आप तो ये स्टॉप लॉस लोगे, यार मार्केट हमसे पूछ के थोड़ी जाएगी कि इनका स्टॉप लॉस जितना, मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं दूंगी। मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगी। मान लो कोई स्ट्रेटेजी है जिसका बड़ा स्टॉप लॉस है, इतना तो आप भी जानते हैं, बड़ा रिस्क इज इक्वल टू बड़ा रिवॉर्ड, राइट। तो अगर मैं बड़ा स्टॉप लॉस लेता हूं, सपोज मान लो किसी को यहां पे लगता था कि यार मार्केट है ना इस लेवल से ऊपर जाएगी, और किसी ने सिर्फ इतने तक का स्टॉप लॉस ले लिया, तो उसको एट द एंड एसएल हंट हो जाएगा। पर किसी का अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, वो कैसे करेगा? क्योंकि उसे डर लगेगा मेरा पैसा चला जाएगा। बट यही स्ट्रेटेजी में, ये स्ट्रेटेजी आपको बड़े स्टॉप लॉस रखने के लिए अलाउ करती है। दिस स्ट्रेटेजी विल अलाउ यू टू मेक अ बिग स्टॉप लॉस, ताकि आपका जो लॉस है, ताकि जो आपका लॉस है वो बड़े स्टॉप लॉस में भी लिमिटेड है। तो पहले हम देखते हैं लाइव ट्रेड में क्या चल रहा है, उसके बाद डायरेक्ट स्ट्रेटेजी पढ़ाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर ये स्ट्रेटेजी सीख जाओगे। ओके। आप कहोगे सर वो कैसे पता लगना चाहिए मार्केट ऊपर जानी नीचे जानी है? बेसिक प्राइस एक्शन ही यूज कर लो। जिसको बेसिक प्राइस एक्शन भी आता है ना, उसको क्या देखना है, लेवल मार्क करने हैं। तुम्हें दिक्कत क्यों होती है लेवल मार्क में? लोगों को डर लगता है स्टॉप लॉस बड़ा है। अरे बड़े स्टॉप लॉस के लिए ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रेटेजी की जो पीओपी है वो 70% है। ओके। मतलब आप 60 से 70% आपके जीतने के चांस। मतलब ऑप्शन में 60 से 70% प्रोबेबिलिटी होना, इट्स अ बिग थिंग। सर आपके ऑप्शन बाइंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 30%। 30%। लिखिए, ये मैं नहीं कह रहा, सेंसिबल खोल के दिखा दूंगा। हाँ, 30% है। 60 से 70%। पर दिक्कत क्या आती है? कैपिटल। अब कैपिटल कैसे कम करें वो भी आज सिखाएंगे कि मेरी, आपको पता है कैपिटल सिर्फ 20,000 रुपए लगी है, राइट। तो अब ऑप्शन बेच, ये लोगों को पता है क्या, नॉलेज ही नहीं है। बंदों को पता होता है मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है, कैसे मिलता है उन्हें पता ही नहीं है। अब हम सिखाएंगे ना वो चीज़। चलो लेट्स सी, मार्केट देखते हैं थोड़ा। ओके। सो अभी क्या ट्रेडिंग व्यू ओपन करूं? एंजल वन खोल लो एक बार, क्या चल रहा है अभी? तो बिल्कुल 44 पे आ गया होगा, और मेरा भी एट पार ही आ गया होगा। देखो मेरा भी 2 रुपए पे आ गया, 1-2 रुपए पे प्रॉफिट में आ गए। दोनों की पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएंगी। अब आपकी भी आ जाएंगी, आपकी भी आ जाएगी। बस तो जब तक हमारी लाइव स्ट्रेटेजी ये चल रही है, तब तक मैं इन लोगों को स्ट्रेटेजी बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है सर, ताकि इनको स्ट्रेटेजी समझ आए। ठीक है, सो इस स्ट्रेटेजी का नाम होता है क्रेडिट स्प्रेड। जब तक हमारी पोजीशन चली है, हम स्ट्रेटेजी बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी, ये होता है क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। होती क्या है इसका नाम भी बता देता हूँ। इसको बोलते हैं हम डायरेक्शनल बेस। डायरेक्शनल मतलब क्या होता है महात्मा जी बताइए? एक ही साइड में, एक ही साइड में बेस्ड
ग्रीन कलर से इसको रखूंगा क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेजिंग स्ट्रेटेजी, हेजिंग स्ट्रेटेजी। अब ये होता क्या, बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, हमें ना एक पेयर बनाना है, एक जोड़ी बनानी है। जोड़ी कैसे यार, किसी ने अगर सट्टा खेला है, अगर नहीं भी खेला तो मैं समझा दूंगा, किसी ने बैटिंग करी है, ठीक है, तो आपको मान लो आपको बैटिंग में एक प्रोग्राम, एक बैटिंग में एक चीज होती है जिसको बोलते थे हम सेशन। क्या होता था मैं आपको समझा दूं, मान लो कोहली खेल रहा है अभी, ठीक है, कोहली खेल रहा है अभी, तो विराट कोहली खेल रहा है पहले 6 ओवर के लिए। अब किसी को लगता है पहले 6 ओवर में विराट कोहली, या विराट कोहली छोड़ो, कोई टीम खेल रही है, कोई बताओ दिल्ली कैपिटल्स खेल रही है, तो एक बंदे को लगता है कि दिल्ली कैपिटल ना 6 ओवर में 50 से ऊपर बना देगी। तो अब 2 सेशन में एक नंबर आता था 50 से 51, यानी आपको अगर लगता है कि ये 51 से ऊपर बना देगी तो आप कर दो 51 यस, कि अगर 51 से ऊपर बन गए 6 ओवर में तो आप पैसे जीत जाओगे। ओके। अगर किसी को लगता है 50 से नीचे बनाएगी तो वो 50 नॉट कर देता था, 50 नॉट, और ये भाव बदलता रहता था। क्या होता था, बदलता रहता था। सपोज मान लो आपने देखा है कि अभी ना भाव कम आ रहा है, आपको लग रहा है अभी 50-51 यार ये तो 70 भी बना सकती है, आपने क्या किया, आपने एक जगह कर दिया 51 यस, ठीक है, थोड़ी देर बाद भाव चेंज हो गया, भाव हो गया हमारा, बात करते हैं, भाव हो गया हमारा 60 से 61, कितना हो गया 60 से 61, मैंने पहले मैं 51 यस किया, मैंने यहाँ पे कर दिया यार 60 से 61 है, मैं एक 60 नोट भी कर देता हूँ सेफ्टी के लिए। इसका मतलब क्या होगा आप बताओ, कि अगर ये 51 से ऊपर गई तो मैं जीत जाऊंगा, पर 60 वाला है वो भी जीत जाऊंगा। कैसे, क्योंकि मेरे बीच में गैप है, 51 यस मतलब 51 से ऊपर गई, पर 60 से भी अगर नीचे चले गई तो मैं दोनों में जीत जाऊंगा। अगर मेरे 65 रन बन गए तो मैं कौन सा हारूंगा, 60 वाला हारूंगा, पर मेरा लॉस कितना होगा, 0। कैसे पूछो, 51 यस पे भी मुझे 2 गुना पैसा बनना है, 60 पे भी 2 गुना बनना है, मैं एक हार गया तो एक तो जीते रहूंगा, मैं लाइफ टाइम सिक्योर हो गया कि एक तो जीतना ही है, एक तो हारना ही है। अब कहोगे प्रतीक अगर 51 से ऊपर 60 के बीच में आ गया, 58 आ गया, दोनों जीत जाऊंगा, दोनों का जैकपॉट। ये भी सट्टे में एक हेजिंग होती है, जो सट्टे खेलते हैं उन्हें पता है खाई लगाई क्या होता है, सारी चीजें उन्हें पता होती है। यही है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक हेजिंग स्ट्रेटेजी। अब क्रेडिट स्प्रेड बनाते कैसे हैं बता देता हूं आपको। सो अब बात करते हैं हम क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी को हेज करके दिखाते हैं कि बनती कैसे है। क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी में 2 टाइप की स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है ना, 2 टाइप की स्ट्रेटेजी होती है, मैं ये अभी रेस कर देता हूँ। पहली स्ट्रेटेजी होती है हमारी क्रेडिट में कॉल क्रेडिट स्प्रेड, कॉल क्रेडिट एस लिख देता हूं मैं, स्प्रेड बंदे समझ जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी जो बनती है वो बनती है हमारी बेरिश मार्केट में, जब बाजार आपको लगता है गिरेगा। अब आप इसमें बेसिक प्राइस एक्शन यूज करो, कुछ भी करो, अगर आपको लगता है बाजार गिरेगा तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनती है कॉल क्रेडिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। अब कॉल क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी होती है जब आपको लगता है मार्केट में एक बेयरिश डाउनफॉल आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, या अगर मार्केट साइडवेज भी रहेगी। अच्छा, ऑप्शन बायर को साइडवेज में प्रॉफिट होता है लॉस है, इसको प्रॉफिट होगा। ध्यान से सुनना, मार्केट नीचे गिरी तो प्रॉफिट है ही, अगर मार्केट एक रेंज में भी रहेगी तब भी प्रॉफिट होगा। क्यों होगा वो अभी आपको बताऊंगा, थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रेटेजी में बनाना कैसे है इसको, ठीक है, आपको एक कॉल सेल करनी है, यू हैव टू। अच्छा, सेल का जो डिनोट होता है वो होता है माइनस, ठीक है ना, मेरे को एक कॉल सेल करनी है, माइनस कॉल सेल भी लिख देता हूं, एटीएम से, एटीएम मतलब एट द मनी से 200 पॉइंट नीचे ओटीएम के। तो सपोज मान लो ये एटीएम है, ठीक है, ये एटीएम है, कॉल साइड ये है, तो 200 पॉइंट नीचे, तो ये 100 हो गया, ठीक है ना, 200 हो गया, हाँ, 200 पॉइंट नीचे की एक मेरे को यहाँ पे कॉल बेच देनी है सर, ठीक है ना, 200 पॉइंट, 1 2 तीसरा 200 पॉइंट नीचे की कॉल बेचनी है। क्लियर हो गया। जैसे अब मैं आपको एक बार उस पर दिखाऊं ब्राउजर पे, मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे हम खोल लेते हैं स्ट्रेटेजी बिल्डर, यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ ऑप्शन चेन, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ, ये लो। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये स्ट्राइक प्राइस में आप लोगों को गाइस एट द मनी दिख रही है। अब एट द मनी से 200 पॉइंट ओटीएम, 200 पॉइंट ओटीएम मतलब क्या हो गया, 4 सितंबर की एक्सपायरी खोलते हैं तो 200 पॉइंट ओटीएम मतलब क्या हो गया, ये 51 300 दिख रहा है भाई, 300 200 पॉइंट नीचे 100 200, 200 पॉइंट ओटीएम है, ओटीएम मतलब सस्ते वाले, इसको बेच देनी है, इसको आपको बेच देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आइए, किसी को अगर एंजल वन में समझना हो तो आप एंजल वन में यहाँ से देख सकते हो। हाँ, एंजल वन में भी समझा दो, जो एंजल वन में यूज करता है। ये रहा ओटीएम 200 पॉइंट नीचे का 51 500 का, यहाँ पे क्लिक करोगे कॉल बेचनी है आपको, ठीक है। अब वापस नोट्स पे चलते हैं, ठीक है। अब कॉल बाय कौन सी करनी है, आपको इसमें चेक करना है इसका डेल्टा क्या होता है। अच्छा, अब ये डेल्टा मतलब क्या होता है एंड ऑल, ये कभी और वीडियो बना देंगे, अभी रट लो। इससे ये नहीं कि आपको डेल्टा नहीं पता होगा, स्ट्रेटेजी नहीं है कि सब आ जाए। डेल्टा आपको पढ़ना है कि इसका डेल्टा कितना होता है। तो डेल्टा लिखा कहाँ होता है वो भी दिखा दूंगा, पहले बता दो। सपोज मान लो इसका डेल्टा है 0.1
0.4, कितना है 0.4, तो इसको आप 0.40 मान लो। आपको अब एक और कॉल बाय करनी है ओटीएम की। व्हाट, वी हैव टू बाय अ कॉल ओटीएम की ही, बट हमें इस डेल्टा के हाफ वाली डिवाइडेड बाय 2 वाली बाय कर लेनी है। यानी ध्यान से सुनना, एक कॉल सेल एटीएम से 200 पॉइंट नीचे की, अब उसका जो भी डेल्टा है वो 0.54 है, इसका हाफ कितना हो गया 0.2, 0.2 डेल्टा की ही एक प्लस कॉल बाय कर लेनी है। ओके, अब डेल्टा कहाँ दिखेगा, तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ भाई, वेट करो, आ जाते हैं इस पे, किस पे, इस पे, ठीक है। मेरा वो खोल लेते हैं भाई, धन, ठीक है, धन खोल लिया, मैं चला गया यहाँ पे ऑप्शन चेन पे, सामने दिखा रहा हूँ आप लोगों के, ठीक है। ये 4 सितंबर है, ठीक है। सर यहाँ पे आप एक बात बताओ, 200 पॉइंट नीचे कौन सा है, 51,500 की है भाई। एक बात बताओ, 51,500 के पास प्राइस ये चल रहा है, डेल्टा कितना चल रहा है ये बताओ। 0.2, नहीं, ये 39 का हाफ। 400 तो हो गया, तो 600 वाला बात करेंगे ना हम लोग। चलो 500 का 500 मान लेते हैं अभी, चलो 39 का हाफ कितना हुआ, 20 मान लें, 20 मान लेते हैं। ये सेल करोगे आप, एक कॉल सेल करिए, 20 कितना है इसका, देखते हैं 20 वाला का नियर बाय। अब यहाँ पे 2 स्ट्राइक दिख रही है, एक 15 और 21 वाली लोगे, ऑब्वियस है नियर बाय है, करेक्ट है। मेरे को 21 वाली बाय कर लेनी है कॉल। यानी मैंने कितने की कॉल बेची, फिर से बोलते हैं, 51,500 की कॉल बेची 0.39 डेल्टा की, 51,700 की कॉल बाय करी। 51,700 क्यों, क्योंकि उसका जो डेल्टा, आपको डेल्टा देखना है भाई, धन पे दिख जाता है, ये पे डेल्टा देखना है, डेल्टा कितना है इससे 200 पॉइंट नीचे की कॉल बेची, इसका हाफ का हाफ कितना, ये 29 है, हाफ नहीं हुआ, ये 21 है, ये भी हाफ नहीं हुआ, 21 है, ये हाफ हो गया, 15 हाफ नहीं हुआ, क्यों 15 ज्यादा गैप हो गया, 15 इंटू 2 30 हो जाता है। अब ये 21 वाले को क्या करूंगा मैं, बाय कर लूंगा, बाय कर लेंगे। अब 21 की स्ट्राइक प्राइस पढ़ो कितनी है, 51,700 है। और एक मैजिक दिखाते हैं, अभी जो हमने ट्रेड ले रखा है, अपना हमारा ट्रेड किसी ने देखे नहीं, अभी मैं आपको ट्रेड बताता हूँ। हमारी पोजीशंस पे जाते हैं, ये रही पोजीशन, चेक करो भाई मैंने कौन से स्ट्राइक प्राइस की कर रखी है। 51,500 की कॉल बेची और 51,700 की ही कॉल बाय करी। वही रूल, एटीएम से 200 पॉइंट नीचे की महंगी वाली कॉल बेच दी और उसका डेल्टा की हाफ की कॉल बाय कर ली। इसका प्राइस पढ़ो कितना है, 109 पे बेची और 48 पे बाय कर ली। इसका लॉजिक क्या है, ये स्ट्रेटेजी में इसका लॉजिक है कि सर लॉजिक क्या है। पहली बात, हमने महंगी वाली बेची 109 रुपए में, तो ऑप्शन सेलर को थीटा तो मिल जाता है, थीटा मिलेगा। अब बाय में थीटा डीके भी होगा, पर एक बात बताओ, दोनों में तो थीटा में ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि बेची तो हमने महंगी वाली है, बेची तो हमने महंगी वाली 109 रुपए वाली बेची है, और हमने जो खरीदी है वो सिर्फ 48 वाली खरीदी है। तो कहीं ना कहीं थीटा में हम पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हमें महंगी बेची है, उसको थीटा मिलना ज्यादा बाकी है। 48 में थीटा कितना डीके होगा, बहुत कम में होगा, तो दैट्स हम थीटा पॉजिटिव रहेंगे। दूसरी चीज, मार्केट मान लो कितनी भी नीचे चले जाए या कितनी भी आपके अगेंस्ट चले जाए, ये कॉल क्रेडिट है तो इसमें नीचे में प्रॉफिट है, मान लो मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चले जाए, तो अगर कॉल सेल में लॉस आएगा तो बाबूजी ये कॉल बाय में तो प्रॉफिट आएगा, आपका नेट कहीं ना कहीं लॉस कम हो जाएगा। अंडरस्टूड। जैसा सेम यहाँ पे अब एंजल वन में इनका अभी तक 60 रुपए का, छोटी सी बात करता है, 60 का लॉस चल रहा है, क्यों, थीटा डीके भी हो गया और मार्केट कहाँ चल रही है भाई, देख लेते हैं। मार्केट सुनो साइडवेज हो गई, चेक करो भाई, मेरा प्रॉफिट दिखा दो एक बार, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा डीके अभी 50-60 पहुंच गया था, एक पे आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा प्लस। राइट, ये स्ट्रेटेजी का जो फाउंडेशन है ना, वो इट इज किक है, मतलब बेसिकली आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। अब एक बात बताते हैं, अभी हम यहाँ पे वेट, स्ट्रैडल स्ट्रेटजी जो होती है बेसिकली, ये स्ट्रैडल नहीं है। हाँ। अब मैं बताता हूँ क्या, ये क्रेडिट स्प्रेड है। स्ट्रैडल होती है एक ही रेंज वाली। राइट। मैं एक बात बताऊँ, आज के टाइम में 3-4 महीने से ये सच्चाई है भाई, मैं बड़े बड़े बंदों का पीएनएल देख के बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलर लॉस में चल रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी लॉस में नहीं चलेगी। स्ट्रैडल वाले क्यों, क्योंकि आपको भी पता होगा महात्मा जी, इतने टाइम में मूव बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं मार्केट में, साइडवेज तो अभी हो रही है 2-3 दिन से, तो ऑप्शन सेलर का खतरा क्या होता है, वो थीटा तो खा लेता है, पर एक दिन ऐसा पिलता है, आप कहोगे इसमें पिल गए तो बेटा अगर आप इसमें पिल गए तो ये बाई भी तो कर रखी है, जब पिल जाओगे तो बाइंग बचाएगी, ये गेम है। अब आपके यहाँ पे देखो छोटा छोटा लॉस चल रहा है, इससे हमको डिनोट नहीं करते हैं, 4 रुपए का लॉस चल रहा है, या 94 का 117 का चल रहा है भाई, किसी के लिए मान लो ये 1000 रुपए होता, ऑलमोस्ट 5% का लॉस, 5%, ये 1000 रुपए होता, ये देखो मान लो ये 1000 रुपए होता, तो भाई एक बात बताओ, ये अगर ये 1000 रुपए होता तो ये तो उसके लिए सिर्फ 40 रुपए ही होता, 1000 ये तो 40 रुपए ही होता, इसका 40 रुपए का लॉस होता, उसका 1000 का लॉस हो जाता। ये होती है क्रेडिट स्प्रेड। अब बात करते हैं अपने नोट्स पे चलते हैं, ठीक है। आपको ये चीज समझ आ गई, इसको अब दूसरी स्ट्रेटेजी जो बुलिश की होती है उसको उल्टा कर देते हैं, पुट क्रेडिट स्प्रेड, वो भी लिख देते हैं हम। अब पुट साइड की रह गई यानी बुलिश की, तो बुलिश की अपोजिट कर देंगे, फिर भी लिख देते हैं। अब मैं यहाँ सीधा लिखूंगा भाई, आपको क्या करना है, पुट क्रेडिट स्प्रेड, पुट क्रेडिट स्प्रेड, क्रेडिट CS लिख देते हैं भाई, क्रेडिट स्प्रेड, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहली चीज अब इसमें क्या करना है भाई साहब, सेल पुट, अब मैं लिख रहा हूं, आप ये अच्छा जिसको ये नोट्स चाहिए कमेंट कर देना भाई, PDF डाल देंगे, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। सेल स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बेस्ट है। सेल पुट 200 पॉइंट OTM फ्रॉम ATM, 200 पॉइंट OTM का कलर चेंज कर देता हूं भाई, याद रहे इनको, रेड में 200 पॉइंट OTM आउट ऑफ द मनी फ्रॉम ATM,
ये भाई रट लेना। ओके सो मेरा अभी आपने लिखा कि ओटीएम फ्रॉम एटीएम, ठीक है। वैसे यूजुअली लोग समझ ही जाते हैं, जैसे अगर चार्ट वार्ट में देखना होता है कि भाई ओटीएम अगर पुट में है तो ये रहा ओटीएम वाला पार्ट। फिर भी सर क्या होता है, मान लो मैं सिर्फ 200 पॉइंट फ्रॉम एटीएम लिख दूं, वो आईटीएम में आईटीएम में भेज देंगे। समझ गया। तो ये है कि आपको एटीएम से 200 पॉइंट नीचे, समझ तो गया। किसी के लिए नीचे ये नहीं, किसी के लिए नीचे वो हो जाता है, कोई नीचे वहां से देखता है, कोई नीचे यहाँ से देखता है, किसी का दाएं, आपका दाएं ये है, मेरा दाएं ये होगा फिर। राइट। तो ये है, तो आपको सीधी बात करनी है, एटीएम देखना है, ये एटीएम से भाई 200 पॉइंट नीचे ओटीएम की पुट बेच देनी है, उस साइड पे पुट बेच दी। अब आप बताओ पुट बाय कौन सी करेंगे, पहले क्या चेक करेंगे इसका डेल्टा। डेल्टा मान लेते हैं 0.5 है, कितना है 0.5। अब आप क्या करोगे भाई, आप बताओ भाई। इसका हाफ करना है और क्या बाय करेंगे, पुट बेचिए, तो नहीं बाय तो पुट ही करेंगे, पुट ही करेंगे ना। हाँ। ठीक है, हाफ कितना हो गया 0.5 का, 0.25 हो गया। 0.25। सो प्लस का साइन भाई बाय समझ लेना, बेसिक लैंग्वेज है। बाय डेल्टा 0.25 मतलब हाफ, इसका हाफ 0.25 की पुट, और ये भी किधर, ओटीएम ही। ओटीएम ही। अब कोई नहीं भी समझेगी, ऑब्वियसली ओटीएम हो गया, हमने बोल दिया ना, ये कॉपी करके लर्न करके रखना। राइट, एक बार देख भी लेंगे, देख लेते हैं, बिल्कुल देखते हैं, आ जाओ एक बार खोलते हैं ये। अब पुट क्रेडिट कैसे बनाते हैं फिर से दिखा देते हैं भाई। मैं फिर से ये 4 सितंबर की एक्सपायरी खोल ली, करंट एक्सपायरी खोल रहे हैं हम, कल ही एक्सपायरी, ठीक है ना। अब बात करते हैं पुट सेल करनी है आपको। पुट वाली साइड कौन सी होती है, जहां यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड में पुट होती है भाई। अब आप इसमें बताओ 200 पॉइंट नीचे वाली ओटीएम कौन सी है, 51,400, 200 पॉइंट नीचे कर लो ना, कितना है 51,300, 51,200, 51,200। इसका डेल्टा बढ़ो कितना है गाइस, 0.3। डेल्टा कितना है 0.3, दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा 0.3। अब इसको आपको क्या करना है, बेच देना है, पहले बेच दोगे 50, क्योंकि क्या किया मैंने, एटीएम से 200 पॉइंट नीचे की बेच दी, ठीक है ना। अब इसका हाफ कितना होता है भाई, 30 का 15। अब नीचे ढूंढते हैं 15 का, ओके ये लेते हैं। एक कंफ्यूजन होता है लोगों को, 12 है 16 में से, भाई 16 नियरेस्ट है तो 16 ही लोगे ना। अब तो मैं एग्जैक्ट 15 तो नहीं मिलेगी, इसकी आपको बाय कर लेनी है। ये है बुलिश में, इसमें क्या किया ध्यान से देखो भाई, 16 की बाय करी है, ठीक है। इसका प्रीमियम कितना है, प्रीमियम पड़ता है एलटीपी, कितना प्रीमियम है इसका, इसका प्रीमियम अराउंड 37, ठीक है ना। और हमने कितने की सेल करी थी, 0.29 की, ठीक है। 29 की जो सेल करी, इसका प्रीमियम कितना है 154। हमने अगेन महंगी वाली बेची है, थीटा पॉजिटिव हम तब भी रहेंगे। अब क्वेश्चन आता है अमरीश भाई कि ऑप्शन सेलिंग में तो 1 लाख रुपए लगते हैं, मेरे कम कैसे लगे हैं, उसको बोलते हैं बास्केट ऑर्डर। ये आप एंजल 1 में भी कर सकते हो, या आप किसी भी ब्रोकर में कर, यूजुअली एंजल 1 धन और ज़ीरोधा देता है, उसके अलावा मुझे नहीं पता बास्केट ऑर्डर कौन देता है, ठीक है ना। हाँ, जब आप बाय और सेल दोनों साथ करते हो तो आपका कैपिटल कम ब्लॉक होता है, कम ब्लॉक। जब आप बास्केट एक साथ ऑर्डर प्लेस करते हो लिमिट ऑर्डर मार्केट में। सो देखो, इसका बोलते हैं मार्जिन बेनिफिट। मार्जिन बेनिफिट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता है। आपको क्या करना है, ठीक है, मार्जिन बेनिफिट कैसे होता है, इसके अंदर कभी भी देखो एक रूल है, क्या होता है, मार्जिन बेनिफिट मतलब होता है कि आप जब ऑप्शन सेल करते हो, सपोज मैंने कोई ऑप्शन सेल किया यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा -1 लाख का मार्जिन लग जाता है। बट अगर मैं इसके साथ एक ऑप्शन बाय भी कर लूं, सस्ता वाला बाय कर लिया, अब कहोगे सर बाय कर लिया तो बाय में लॉस नहीं हो जाएगा। अरे भाई एक बात बता, तू 200 का ऑप्शन बेच और 3 रुपए का बाय कर ले दिखाने के लिए। अगर मैं एक ऑप्शन बाय कर लूं तो मतलब क्या हुआ, सेलिंग मतलब सेल मतलब हम बोलते हैं, अच्छा सेलर क्या करता है, प्रीमियम रिसीव करता है। प्रीमियम रिसीव करता है तो सेलर ने प्रीमियम करे रिसीव, ठीक है। अब प्रीमियम पे भी करना है तो मैंने एक बाय भी कर लिया। तो जब आप एक बाय कर लोगे तो ये 1 लाख की जगह आपके सिर्फ 25,000 रुपए लगते हैं। ये लगते कैसे हैं, बास्केट ऑर्डर। अब आपको बास्केट ऑर्डर में करना क्या है, आपको ब्रोकर में खोल लेना है बास्केट ऑर्डर, ठीक है। बास्केट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको एक साथ अलग अलग नहीं, एक साथ एक सेल की पोजीशन डालनी है, जो सेल हम सेंसिबल में भी कर सकते हो, सेल में जो सेल की पोजीशन डालनी है, सेल की पोजीशन जो अभी हम बेचने वाले, मतलब पुट क्रेडिट बेच रहे हैं, तो एटीएम से 200 पॉइंट नीचे की सेल करोगे, और एक उसके हाफ डेल्टा की बाय की भी डालनी है, एक साथ एग्जीक्यूट करना है। अब इनको लाइव करके दिखाते हैं, आ जाइए, ब्रोकर खोलता हूं मैं भाई। यहाँ सिर्फ 80 का लॉस चल रहा है, 80 अच्छा मार्केट को हुआ क्या, एकदम से ड्रास्टिक मूव आया क्या, फट गई मार्केट, ऊपर चली गई, ठीक है ना। कितना लॉस चल रहा है कायदे से, आपका 250 पहुंच गया, मेरा 100 पहुंच जाएगा अराउंड, कितना पहुंच गया मेरा भी, मेरा 70 ही है, आपका 250 पहुंच गया, मेरा अभी तक 70 बैठा हुआ है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ हेजिंग। अब कैसे, एक में लॉस है तो एक में प्रॉफिट, और ऊपर जा रही है मार्केट, और फटे जा रही है। और ये हमने इसलिए नहीं दिखाया कि भाई किसी का एनालिसिस रॉन्ग हो गया, अच्छी बात है, मैं तो खुश हूं रॉन्ग हो गया। अच्छा अमरीश भाई आपसे पूछ रहा हूं, इतने बड़े मूव में एक नॉर्मल ट्रेडर एग्जिट कर देता है, कर चुका होता है यार, 10% लॉस कौन लेगा, बस कर देता। और उसके अंदर आप खोल लोगे, अगर आप हेजिंग वाली पोजीशन के अंदर, अभी भी उसका लॉस 60 रुपए चल रहा है बस, कितना ही लॉस चल रहा है, 60 रुपए चल रहा है, कैपिटल का कितना ही है, कुछ भी नहीं है। और यूजुअली जब आपके पास एक बड़ा कैपिटल है, आप समझो कि आप 20,000 रुपए लेके चल रहे हो, और 20,000 में अगर आपका 60 रुपए जा रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बड़ा अमाउंट ना, छोटे अमाउंट कभी भी फर्क नहीं पड़ता। आप एंजल वन, जैसे मुझे, मेरे लिए ये अमाउंट फर्क नहीं पड़ रहा, 200 रुपए फर्क नहीं पड़ा, बट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, बट किसी कैपिटल ही 2,000 रुपए है तो भाई उसके लिए बहुत, 2,000 छोड़ो, मान लो जिसको 250 का लॉस लेना ही नहीं है, उससे ज्यादा आपको 300 या कितना रेट होता है नहीं लेना चाहते। अबे तुम 300 से ऊपर का लॉस नहीं लेना चाहते भाई, आपका तो 300 का अभी आ गया भाई, मेरे लॉस आने में अभी भी इसको बहुत टाइम लगेगा।
बहुत टाइम, अभी भी मार्केट कितना ऊपर फट रही है, यहां तक पहुंच गई। कितना पॉइंट्स हो गई भाई, हमें आपने एंट्री यहां बोली थी, यूजुअली अगर नॉर्मल तो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे निकल जाएंगे। 360 से पहुंच गई 500, 500 पहुंच गई तो मतलब 450 500, 150 पॉइंट ऊपर चले गई है। 500 पहुंच गई आपके सामने 51 500, 150 पॉइंट 200 पॉइंट का कोई बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस अभी तक तो मर जाएगा वो, ऐसे लेट हो जाते हैं स्कैल्पर और कुछ हो, हिट हो चुका पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप, अच्छा एक बात बताओ, अभी यहाँ ट्रेडर्स खुश हो जाएंगे, क्यों यार बड़ा स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो उनकी साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होगी कि मेरा इतना लॉस होना नहीं है, आज मैंने अपना फोन जेब में डाल रखा है, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है मैं इस बाइंग के साथ प्रोटेक्टेड रह रहा हूँ। मेरा अभी तक यहाँ 100 पे प्रोटेक्टेड रह रहा हूँ और यहाँ आप नेकेड चल रहे हो तो आपको लॉस होगा ही होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द डिफरेंस। अब आइए एक बार देख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, धन पे जाना है, सीधा स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाना है, ठीक है ना। ऑप्शन चेन पे क्लिक करो, राइट, ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। अब मेरे को बास्केट ऑर्डर कैसे बनाना है, मैं पुट बेच रहा हूँ, मान लो मैं ये वाली बेच रहा हूँ, ठीक है, इसका 4 सितंबर कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से एटीएम से 200 पॉइंट वाली नीचे बेचना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा, इस पे जाऊंगा, ऐड टू बास्केट पे जाना है। मैंने ये देख लेना, आप बाय मत करना, मैं सोचो कि आप एक ही बाय करूंगा फिर दूसरा। अब ये फनी नाम पता नहीं आप क्यों लिख देते हो अमरीश भाई, यार गलत बात है। बास्केट 3 पे जाओ, बास्केट 3 पे जाओ और सुनो, इस पे ऐड करना है। अब ऐड आपको क्या करना है, आपको इसको बाय करना है, सेल करना है, सिलेक्ट कर लेना। मैंने सेल करना है, इट मींस ऐड टू बास्केट। अब देखो कितना फंड दिखा रहा है, 99 दिखा रहा है। अभी इसकी पे लेंगे, वेट करो, ऐड टू बास्केट हो गया। अब क्या करेंगे, बाय करेंगे। कितना डेल्टा की सेल किया भाजी हमने, 34 की, बाय करो। 34 का हाफ कितना हो गया, 14 मान लेते हैं, चलो 14 की बाय कर लेते हैं। अभी हम दिखा रहे हैं बाय, अब बाय पे क्लिक नहीं करना, 19 भी कर सकते हैं क्योंकि अब बाय पे क्लिक नहीं करना, ये 3 डॉट पे जाना है। अब सुनना, ऐड टू बास्केट, बास्केट 3 नाम से बना रखी है, इस पे क्लिक करो। अब क्या करेंगे हम, बाय, ऐड टू बास्केट, ये हो गया मेरा ऐड टू बास्केट, स्क्रिप्ट एडिट सक्सेसफुली। अब जाते हैं, अब हमारी ये बास्केट बन चुकी है। अब आपको कहां जाना है, यहाँ पे मेरी पोजीशन चल रही है, ठीक है ना, यहाँ पोजीशन दिख रही है, ठीक है भाई। आपकी पोजीशन दिखाते हैं मुझे बार बार शर्म आ रही है, ठीक है ना, पर मैं तो दिखाऊंगा, राइट भाई, पता होना चाहिए, बड़ा स्टॉप लॉस सिखाया, ठीक है। आपको क्या जाना है, सीधा धन के ऑप्शन में जाना है, लाइव पोजीशन दिख रही है, इसके बगल में एक ऑर्डर्स का ऑप्शन है, ऑर्डर्स पे क्लिक करो। ऑर्डर्स पे क्लिक करा, अब ऑर्डर्स पे आके आपको एक ऑप्शन आ जाएगा बास्केट्स का, ठीक है। अभी भाई ने अजीब नेम से बना रखी है, पता नहीं क्या है। आपको बास्केट 3 पे क्लिक करना है, मैंने नहीं बनाई। अब ये बास्केट मेरी बन गई। अब सुनो भाई, ये 2 बास्केट बन गई है, इसमें मेरा साफ साफ क्या दिख रहा है, कितना रुपए लिख रहा था, 1 लाख रुपए लगना था, 99,000 लग रहा था, चेक करो यहाँ पे दिखा दिया। हेज बेनिफिट कितना, 80,000 रुपए का, कितना मार्जिन लग रहा है मेरे को आप बताओ, 20,000 में मात्र ऑप्शन सेलिंग करनी, कुछ नहीं करना, एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स पे चले जाना, एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द बास्केट। तो ये होता है क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। और आज मैं दिल से कहता हूँ, कितने लोगों को नहीं पता ऑप्शन सेलिंग कितने सस्ते में कर सकते हैं। मार्जिन बेनिफिट की तो रीले बना देते हैं, राइट। अबे उन्हें भी नहीं पता करना भी कैसे होता है। एग्जीक्यूट ऑल पे करो, 20,000 पे रखेंगे आपका। हाँ, अगर बिना बास्केट के बनाओगे तो नहीं होगा, बास्केट पे बनाओ, टाइमली एग्जिट करो। मतलब मार्केट को आप इंड्यूस कर रहे हो पहले, बस उसको बता रहे हो कि मैं बाई भी कर रहा हूँ, सेल भी कर रहा हूँ। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब तक बंदा बास्केट नहीं सीखता, वो एक लॉट से करे, एक लॉट से बास्केट में करे, तो बस दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। इसको मैं पता क्या बोलूंगा भाई, ये एक सुरक्षा का। मैं अपनी स्ट्रेटेजी एग्जिट कर लेता हूं यार, जस्ट बिकॉज़। करो भाई, पहले मेरी तो देख लो, मेरा मन नहीं है एग्जिट करने का यार, मैं घंटा नहीं एग्जिट करूंगा 90 में। ओके, भाई का जब चार्ट देख लेता हूं ना, भाई का जब 1000 का लॉस चले जाएगा, तब भी हमारा 200 का लॉस ही रहेगा। खैर वो एक अलग बात है भाई। देखो, अगर मान लो आप पे ज्यादा फंड भी है, आप छोटे छोटे एसएल में, एक बात बताओ, लोगों का स्कैल्पिंग में भी, स्कैल्पिंग इज राइट टेक्निक, छोटा एसएल होता है, बेटर है। पर अगर हम किसी को लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, अब लोग यूजुअली यूट्यूब पे क्या सिखाया जाता है, यूट्यूब पे सिखाया जाता है तुम रिस्क टू रिवॉर्ड से चलो। अबे ये बता मेरे भाई, तेरा रिस्क ये तो मार्केट तुझसे पूछ के थोड़ी जाएगी कि तो अच्छा भाई एबीसी बंदे का रिस्क कितना ही है, मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगी, यूजुअली मार्केट एनालिसिस के साथ जाएगी। अब मान लो 1 डे का सपोर्ट बन रहा है यहाँ, आपका डेली व्यू है, तो ये थोड़ी आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख लोगे कुछ भी। मार्केट विल टेल यू कि कहां मेरा सपोर्ट है, कहां मेरा एसएल है। अब उतना बड़ा बंदा रख ही नहीं पाता, फिर बंदा कहता है मैं तो छोटा एसएल लूंगा सर। अरे छोटे छोटे एसएल करके बात तो भैया बूंद बूंद से तो बनना ही सागर है। हमने इतने बड़े स्टॉप लॉस में सिर्फ इतने छोटे से स्टॉप लॉस तक, अब देखो मार्केट और ऊपर जा रही है स्टिल। ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस, अगर ये ब्रेक करा फिर ऊपर जाएगा, अब ये इतना ऊपर भी चला गया ना भाई, स्टिल यू विल नॉट गोना मेक दैट। आप रिलैक्स रहोगे कि इसको बोलते हैं भाई, यही तो प्यार क्या है, इसको ही तो बोलते हैं हेजिंग, हेज करना। तभी आज के टाइम हेजिंग फेमस। और ये एक ऐसी हेजिंग टेक्निक है, कुछ नहीं सीखना, न्यूट्रल, डेल्टा न्यूट्रल, आयरन एंड फ्लाई, भाड़ में जाए सब, एक चीज बनाओ, 25,000 में बनती है, खत्म बात। ठीक है, आपका भी देख लेते हैं। नहीं यार, ग्रेट यार, बिल्कुल समझ आ गया साफ साफ। ये ऑलमोस्ट, अगर आप ये कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप कॉल लेते हो, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा। हाँ, वेपन है। आप एक बात बताओ, हम पढ़ा देंगे मार्केट कहां जाने वाली, बात ही हम तब भी पढ़ा दे, लॉस कैसे होल्ड करोगे। राइट। एक ऐसी स्ट्रेटेजी, अगर प्राइस एक्शन में आता है ना, बड़ा स्टॉप लॉस रखते तो हमारा लॉस ही नहीं होगा इतना मोटा। वो भी करेंगे यार, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम सीखेंगे अगली वीडियो में मार्केट जाने के लिए प्रेडिक्शन कैसे करें। पर वेपन तुम्हारे पास आ गया, तो अब जिसको भी एनालिसिस करना है, इसको बड़े स्टॉप लॉस से डर लगता है, स्ट्रेटेजी पढ़ा दी है, बस इसको इस्तेमाल करो और
कम लॉस के साथ एग्जिट कर सकते हो। जय श्री राम। थैंक यू सो मच यार। तो अभी नए हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग पुराने हैं भाई बेल दबा देना, ऐसी वीडियोस हम रेगुलर लेके आते हैं। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच भाई।